200 न्यू कार के ऊपर इतना लंबा सफर और रास्ते में जमा हुए बारिश के इतने सारे पानी में डाले का प्रोग्राम कैसे बढ़ गया आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। हुआ कुछ ऐसे कि रात को मैंने अलार्म तो 6 बजे का लगाया हुआ था, लेकिन मेरी आंख की तकरीबन 7:30 बजे खुली। लेकिन जैसे मैंने बाहर उठ के देखा तो हर तरफ बादल ही बादल बने हुए थे, और सिर्फ बादल ही नहीं बने हुए थे बल्कि रात को भी बारिश होती रही और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। खैर मैंने इतने लंबे सफर के ऊपर जाना था, इसलिए मैं फौरन से पहले नहा धो के तैयार हो गया। और सिर्फ मैं ही नहीं नहा धो के तैयार हुआ था बल्कि और भी मेरे साथ जाने वाले नहा धो के तैयार हुए पड़े थे। और जैसे ही मैंने बाहर निकल के देखा तो हमारी गाड़ी भी बिल्कुल रेडी खड़ी थी। हल्की हल्की बारिश में लॉन्ग ड्राइव की खुशी में मैंने कोई नाश्ता वगैरह फिर नहीं किया, मैंने सिर्फ चाय वगैरह पी और हमारे फैसलाबाद से कुछ मिस्त्री आए हुए थे उनको मिलने के लिए पहुंच गया, क्योंकि मिस्त्री भाई अभी रेगुलर मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं और वो कह रहे थे कि यार नवीद भाई नहीं सुबह से मुझे आगे मिले, बाकी तो सबने मिल लिया। खैर इनके साथ दुआ सलाम करने के बाद मैं फौरन से पहले अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, क्योंकि अब हमने लंबे सफर के लिए निकल जाना था और ये लंबा सफर पीर महल का था। मेरे छोटे भाई को कार ड्राइव करने का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए उसी ने मुझे कार बैक करके दी। खैर हम लोग अपनी कार के अंदर बैठे और अपने सफर के लिए रवाना हो गए। तकरीबन 5 मिनट का सफर तय करने के बाद जब हम लोग मेन हाईवे के ऊपर यानी MM रोड के ऊपर चढ़े तो वहाँ पे बारिश का इतना ज्यादा पानी जमा हुआ पड़ा था कि वहाँ से गाड़ी का गुजरना ही मुश्किल था। और ये पानी सिर्फ आधा घंटा बारिश होने की वजह से जमा हुआ पड़ा था। आप खुद सोचें कि अगर पूरा दिन बारिश हो जाए तो फिर हमारा क्या बने। इसी पानी की वजह से गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए होता है क्योंकि पानी की वजह से रोड साइड के ऊपर बने हुए नाले नजर ही नहीं आते, जिसकी वजह से गाड़ियां उसके अंदर गिर जाती हैं। और जब हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तब भी एक डाले वाले का प्रोग्राम बड़ा हुआ था और वो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान था। खैर पानी से सेफली गुजरने के बाद हम लोग मेन सिटी की एक मिठाई की शॉप के ऊपर पहुंच गए, जहाँ से मैंने किलो मिठाई लेनी थी। और ये मिठाई गाड़ी लेने की खुशी में तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी आपी के घर जा रहा था, इसलिए आपी के घर खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं था। मिठाई इसलिए ली थी। और अगर आप दोस्तों की दुआएं हुई और गाड़ी मेरी किस्मत में हुई तो मैं बहुत जल्द अपना गाड़ी लेने वाला वीलॉग भी अपलोड करूंगा। खैर मिठाई वगैरह बाय करने के बाद हम लोग मेन शहर चौक आजम से पीर महल की तरफ रवाना हो गए। वैसे जाना हमने पीर महल नहीं था बल्कि शोरकोट कैंट से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर आगे जाना था। वैसे वो वाला एरिया पीर महल के और शोरकोट कैंट के बिल्कुल दरमियान में ही पड़ता है। खैर तकरीबन 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोग गाड़मोड़ शहर में पहुंच गए, लेकिन अभी भी यहाँ से तकरीबन 1 घंटा पूरा लग जाना था। शोरकोट सिटी तक तो रास्ते में हल्की हल्की बारिश होती रही है, लेकिन जैसे ही हम दरिया के ऊपर चढ़े तो वहाँ पे बारिश तो नहीं थी, लेकिन दरिया वाला व्यू बड़ा जबरदस्त आ रहा था। 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोगों ने शोरकोट सिटी में एक पेट्रोल पंप के ऊपर थोड़ी रिफ्रेशमेंट करने के लिए ब्रेक लगाई, क्योंकि आपी के पास जाने की एक्साइटमेंट के चक्रों में हम लोगों ने सुबह से नाश्ता ही नहीं किया हुआ था, बस चाय ही पी हुई थी और अब तो पेट में नाचने वाले चूहे भी नाच नाच के कोमा में चले गए थे। खैर पेट्रोल पंप की कंटीन से मैंने कुछ जूस वगैरह और कुछ बिस्किट वगैरह बाय की और उसके बाद फिर से हमने अपने सफर का आगाज कर दिया। ड्राइव करते हुए मैंने बिस्किट और जूस खूब इंजॉय करके खाए भी और उसके बाद तकरीबन आधे पौने घंटे का सफर करके हम लोग शोरकोट कैंट में पहुंच गए। जैसे ही हम लोग शोरकोट कैंट के अंदर दाखिल हुए तो साइड के ऊपर खड़ा हुआ जंगी जहाज देख के मैं हैरान ही रह गया कि पता नहीं ये रियल है या फेक है। खैर शोरकोट कैंट से टोटली 20 किलोमीटर सफर था, जो कि हमने 15 से 20 मिनट में ही तय कर लिया और हम लोग अपनी आपी वाले गाँव में पहुंच गए। दोस्तों जाते जाते लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।